इसके प्रोजेक्ट भी बताऊंगा कि कितने इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ों से आप इसमें मजबूत हो सकते हो, वो सारी चीज़ आज मैं आपको ईड़ा पर बताऊँ। पर जो लोग के लिए बैठा पड़ा है उसे सिर्फ फरवरी से और आपका मई तक सिर्फ 3 रुपये का चीज़ें मिली। तो यहाँ से क्या चीज़ें सीखने को मिलती है भैया, लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म भी करो। और ये शेयर ने शॉर्ट टर्म में कमाने का मौका भी दिया है और उस मौके को काफ़ी लोगों ने भुनाया भी होगा और कुछ लोग लंबे सफ़र के लिए इसके साथ जुड़े आएगी, क्योंकि ये मार्केट एक बार मौका नहीं देती, कई बार मौका देती है और ये मौके का फ़ायदा एफआईज उठाते हैं। ऊपर अंदर से हमें शॉर्ट टर्म देखना चाहिए या फिर इसके अंदर हमें बहुत अच्छे उजाले आगे के लिए देखने चाहिए। तो आज की वीडियो ईड़ा पर अच्छी तरह आपको समझनी है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे मार्केट की तेज़ी की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुद्रा जी ने क्या कहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आज की वीडियो आपको ईड़ा पर यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के ऊपर बड़े ध्यान से सुननी है और समझनी है कि क्या इसकी दिशा हमारे होल्ड के लिए आ रही है या इसके अंदर से हमें शॉर्ट टर्म देखना चाहिए या फिर इसके अंदर हमें बहुत अच्छे उजाले आगे के लिए देखने चाहिए। तो आज की वीडियो ईड़ा पर अच्छी तरह आपको समझनी है। देखो सर, जब कुछ चीज़ें अलग अलग ढंग से आपके पास न्यूज़ प्रस्तुत होती है, उस न्यूज़ की काबिलियत को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अगर हम उस न्यूज़ को समझें तो उस पर हम वर्क कर सकते हैं, वरना कुछ न्यूज़ तो हमें अपने ओर आकर्षित करके अपने शेयर पर इन्वेस्टमेंट करके भी चली जाती है, फिर उसके अंदर हम फंसे रह जाते हैं। इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर पछताना ये एक बड़ा दुर्भाग्य है जो अधिकतर हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरा डिसीजन गलत हो गया। पर अगर आपकी हर एक रणनीति बिल्कुल फैक्ट के अनुसार है तो मुझे नहीं लगता कि आपके समय देने से वो सारी चीज़ें जो हैं नहीं अच्छी होंगी। तो समय देकर वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, इसलिए शेयर को लेने से पहले उसकी बारीकियों से जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मार्केट में अभी जो आपने ज़्यादा गिरावट देखी, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, ये गिरावट एक बड़े उछाल के लिए है। फिर मैंने आपको यहाँ राजनीतिक माहौल भी बताया। कुछ लोगों ने मुझे सोचा कि मैं कांग्रेस की तरफ हूँ या मैं मोदी जी की तरफ हूँ। भैया जो काम करेगा हम उसकी तरफ हैं, लेकिन हमारा व्यू क्या है ना, व्यू हमारा है कि उस न्यूज़ से इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है। भैया उस पर हमें तो पैसे को बचाना कमाना है, हमें वो मकसद है हमारा। तो उस न्यूज़ से जो भी मैंने आपको बताया उसने वो सारी चीज़ें गिरावट करके गए। गिरावट रिजल्ट से पहले आना एक अच्छी संभावना होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रिजल्ट से पहले जब कुछ मार्केट में गिरावट आती है तो वो एक बड़े उछाल की एक तैयारी कर रही है। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं सर, एफआईज बन जाओ, डीआईज बन जाओ, प्रमोटर बन जाओ, मतलब ऐसे ना बन पाए, उनकी सोच की तरह बनो कि भैया मौका देखो और अपना चौका लगाकर अपना प्रॉफिट भी बुक करते चलो। बिना प्रॉफिट बुक किए अच्छे शेयरों से भी थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े उसको आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जो आपकी लंबी मंशा है दूर तक की, भैया वहाँ थोड़े बहुत शेयर रखो, उसकी सिप लगाओ। जब सिप लगाते हो तो अपना आप एवरेज हो जाता है ना। तो दूसरा अकाउंट आपका इंतजार कर रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अकाउंट खुलवाकर अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो व्यक्ति मुझे जो ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन बटन सामने, उनकी हर एक पैसा एक अच्छी दिशा पर जा रहा है जो उनके और उनके परिवार के लिए अच्छी संभावना लेकर आएगा। ये एक वचन नहीं है भैया जो मैं बोल रहा हूँ, एक सत्यता की ओर बोल रहा हूँ। ये आप करके देखना है उसे एक बार, ठीक है। तो ज्वाइन बटन भी आपके साथ है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये मार्केट की तेज़ी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि गिरावट में मौके हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं, हम बड़े बड़े व्यक्तियों की तरह सोच रहे हैं। जब गिरावट होती है तो हम वहाँ पर वैल्यूएशन वाले जो शेयर होते हैं, क्वालिटी वाले जो शेयर होते हैं, उनकी तरफ देखने की दृष्टि में आपकी बदल देता हूँ। मैंने कई बार जब मार्केट गिरा तो अपने व्हाट्सएप में भी आपको बताया है, भैया मौका है।
और इस मौके को जो समझेगा वो बाद में फलेगा ही फलेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जाने माने एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे IIFL के निदेशक संजीव भसीन जी, वो एक अलग तरीके से कह रहे हैं कि भैया जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हुई है और अब एक मार्केट एक अच्छी बाइंग की आने की प्रतीक्षा में लग गई है और यहाँ से कुछ तेज़ी के संकेत अगले हफ्ते से मार्केट में दिखना शुरू हो जाएंगे। संजीव भसीन जी का ये कहना है और उन्होंने कहा है कि भैया एक मौका ही मिल गया हमें, जो इस वैल्यूएशन पर जो शेयर मिल रहे हैं वो आकर्षण करने वाली कीमत पर हैं और यहाँ से उनका दिशा है बाइंग का और ये एक दिशा दिखा रही है मार्केट की तेज़ी का। भैया वो कभी नहीं हो सकता कि आप चार्ट की एनालाइज करके आने वाले साल के बारे में कुछ बता सकते हो, महीने के बारे में कुछ बता सकते हो। बीती पुरानी चीज़ से थोड़े बहुत चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। चार्ट आप एक दिन के लिए भी यूज कर सकते हैं और चार्ट से आप बहुत कुछ अगर आपको पता हो वो भी जान सकते हैं, पर वहाँ पर हर एक चीज़ चलती है उसकी साइकोलॉजी को जानने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल और ज़्यादा से ज़्यादा जो घटनाक्रम देश में विदेशों में हो रहे हैं उसकी तरफ आपका व्यू बनना चाहिए। और मैंने आपको कई बार कहा है भैया ये चुनाव अलग तरीके का है और इस चुनाव से पहले जो गिरावट हुई है, अब जो आगे तेज़ी आएगी वो एक आकर्षण वाली तेज़ी है भैया, ये भी आप समझ लेना। इस तेज़ी के बाद फिर आपको एक गिरावट भी देखने को मिलेगी, उसका भी आप वेट कर सकते हो, पर वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करने की चीज़ें आ सकती हैं। तो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि संजीव भसीन जी जो हमें कह रहे हैं भैया बाइंग की आकर्षण करने वाले ये कीमत चल रही है शेयरों की, पर लार्ज कैप अच्छे वाले जो लार्ज कैप उनकी तरफ उनकी दृष्टि है। तो भैया जब गिरावट होती है ना तो अच्छे शेयरों की तरफ बढ़ना चाहिए और आगे जाकर कुछ अच्छे उछाल के संकेत हमारे संजीव भसीन जी कह रहे हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे जाकर तेज़ी आने के साथ साथ चुनाव के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि ये मार्केट एक बार मौका नहीं देती, कई बार मौका देती है और ये मौके का फ़ायदा FIs उठाते हैं, ऊपर बेचते हैं और सारा का सारा वो माल लपेट लेते हैं। तो हमें समय समय पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखो सर, इंजीनियर इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके लिए वैसे मैंने डिटेल की वीडियो आपके लिए बना दी थी, लेकिन इसके ऊपर बाइंग की बात की जा रही है, यानी खरीदने के लिए कौन कह रहा है, संजीव भसीन जी कह रहे हैं। दूसरा उनका स्टॉक है वेदांता, तो वेदांता भी संजीव भसीन जी को अच्छा लग रहा है। देखो तो दो चीज़ें संजीव भसीन जी ने बता दी, एक तो उन्होंने 2 शेयर ये बता दिए, दूसरा उन्होंने अगले हफ्ते से मार्केट की तेज़ी के संकेत हमें बता दिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये सारा संजीव भसीन जी ने हमें बता दिया। देखो सर, अब बात करेंगे इरड़ा की, और इरड़ा की बात लाजमी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने कदमों को और प्रोजेक्ट को लोन वितरण करने वाली कंपनी यानी कि फाइनेंस करने वाली कंपनी इरड़ा काफ़ी चर्चाओं में है। कंपनी का अगर हम हाई देखें तो करीब 215 का हाई और 50 रुपये का इसका लो है और अभी तक के कंपनी ने अपने 215 के हाई को छुआ नहीं है। कई बार ये शेयर ने शॉर्ट टर्म में कमाने का मौका भी दिया है और उस मौके को काफ़ी लोगों ने भुनाया भी होगा और कुछ लोग लंबे सफ़र के लिए इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी शेयर हमारी नज़रों में और वो अच्छा है उस पर शॉर्ट टर्म भी कीजिए, उस पर लॉन्ग टर्म भी कीजिए, यानी अलग अकाउंट में शॉर्ट अलग अकाउंट में लॉन्ग, क्योंकि ये वैल्यू वाले शेयर होते हैं। तो सर शॉर्ट टर्म में जल्दबाजी में शेयर प्रॉफिट देकर जाता है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ये आपको पता ही है। 215 के बाद से शेयर गिर ही रहा था, बीच में कुछ निगेटिव आया और गिरा, फिर ऊपर गया। इस तरीके से मार्केट में शेयर मिलते हैं और इरड़ा भी इस तरीके का एक कैटेगरी का शेयर है जो सबकी नज़रों में है और काफ़ी लोगों को पैसा कमाकर और काफ़ी लोगों का पैसा डुबा कर भी ये शेयर बैठा है ना, जो इन्होंने ऊपर लिया है। क्या इसके अंदर हम दूर तक के टिक सकते हैं, आज उसी के बारे में बात होगी। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इरड़ा के अंदर जो गिरावट आई थी या REC या PFC के अंदर आई थी, वो मैंने आपको बता दिया था कि RBI की गाइडलाइन के थ्रू आई थी। जो भी लोन इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी चीज़ के लिए देंगे तो वहाँ का उसका 5% का उतना अमाउंट अलग से रखना पड़ेगा प्रोविजन के तहत। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ थी, पर ये निगेटिव न्यूज़ इस तरीके की होती है
ये इनकी सेफ के लिए ही थी। तो ये तो हाल ही में नेगेटिव चीज़ें डाल रही थी, लेकिन आगे जाकर ये पॉजिटिव संकेत डालेगी, क्योंकि वो उतना प्रोविजन पहले ही रख कर चलेंगे, है ना आगे करने की बजाय वो पहले करके चलेंगे, तो वो एडवांस में हो गया इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से आगे के लिए बेस्ट हो सकता है। ये आप समझ लेना, गिरावट कभी भी हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, आप समझ कर चलना। दूसरा आप समझे, अगर हम 13 फरवरी 2024 से 10 मई 2024 तक का हिसाब किताब लगाएं, करीब करीब 3 महीने का हिसाब किताब लगाएं, तो कंपनी का शेयर सिर्फ 3 रुपये, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी का शेयर सिर्फ 3 रुपये के उतार चढ़ाव में रहा है। यानी कि 13 फरवरी 2024 को कंपनी का शेयर करीब 162 रुपये करीब का था। 10 मई 2024 को हाल ही में कंपनी का शेयर जो आपको देखने को मिला 165 रुपये करीब का देखने को मिला, यानी 3 रुपये हो गया। अब यहां पर कई बार शॉर्ट टर्म आए, कई बार लॉन्ग टर्म आए, यहीं से शेयर ऊपर भी गया, यहीं से शेयर नीचे भी आया है। पर मैं ये बता रहा हूं कि 13 फरवरी से 10 मई तक के शेयर 162 से 165 के बीच में है। जिन्होंने 162 में खरीदा होगा उन्हें 3 रुपये का उछाल मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार मौके तलाश करता है उसे कई बार अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। दोस्तों, शेयर कभी भी इस तरह से नहीं चलता, शेयर ऐसे 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 चलता, ताकि यहाँ पर उस चीज़ में अलग से तो बिजनेस हो ही रहा है, कंपनी कर रही है, ऊपरी तौर पर जो बिजनेस शेयर के खरीदने बेचने से होता है उस पर भी वर्क होता है। तो भैया इस दौरान कंपनी का शेयर जो 162 से 165 आया, तो लेकिन उसके बीच में उसने एक लो भी 125 रुपये करीब कमा रखा है। तो जिन्होंने 125, 130, 35, 40 में खरीदा होगा उनको फिर से बेनिफिट है, अब 165 में है। पर जो लॉन्ग के लिए बैठा पड़ा है उसे सिर्फ फरवरी से और आपका मई तक सिर्फ 3 रुपये का चीज़ें मिली। तो यहाँ से क्या चीज़ें सीखने को मिलती है भैया, लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म भी करो, लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म भी करो। लॉन्ग टर्म में 3 महीने में आप 3 रुपये कमा रहे हैं, शॉर्ट टर्म में आप कई बार उतार चढ़ाव करके 2 रुपये ऊपर, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये ऐसे करके आप उससे ज़्यादा कमा लोगे। पर उसको भी मैनेज करने के तरीके आते हैं, वो अच्छे शेयरों में होता है, वो भी आगे आगे मैं आपको वो भी चीज़ें सिखाया करूँगा सर, है ना। तो वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट की चीज़ें बनानी चाहिए, किस चीज़ से हमें बाइंग करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो वो भी हिसाब किताब आगे मैं आपके लिए बनाकर चलूँगा। देखो सर, अब हम एक चीज़ समझेंगे, कंपनी की सेल्स मार्च 2023 से मार्च 2024 से कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ है ना। अभी हाल ही में इसका रिजल्ट आया। मैं आज आपको इसके प्रोजेक्ट भी बताऊंगा कि कितने इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ों से आप इसमें मजबूत हो सकते हो, वो सारी चीज़ आज मैं आपको एड़ा पर बताने वाला हूं। मार्च 2024 में कंपनी की जो सेल्स हुई 1036 करोड़ की हुई थी और 254 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2024 में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो करीब 1391 करोड़, यानी कि 1000 से 1391 करोड़ करीब की इन्होंने मार्च 2024 में सेल्स कर दी और करीब 337 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। यानी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के पास फिर प्रोजेक्ट बहुत हैं, इस तरीके से इनकी सेल्स बढ़ रही है। देखो सर, इस तरह की जो कंपनी होती है, फाइनेंस करती है, उसके पास देखो सर रिजर्व कम ही मिलेगा आपको, और लेकिन कर्जा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कहीं से पैसा लेकर फिर कहीं लगाती है। ये तो का पार्ट है। पर एक चीज और देखी जाती है कंपनी के अंदर, फिलहाल इसका आपको रिजर्व बता दो। रिजर्व कंपनी के अंदर जो है 5872 करोड़ रुपए का रिजर्व है और उधार कंपनी के अंदर कर 49,037 करोड़ का है ना। तो ऐसी कंपनी पर भैया रहता है उधार है, ये आप समझ लेना। तीसरा आपको समझना है, क्या ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म का शेयर हो सकता है? देखो सर, लॉन्ग टर्म का ये शेयर हो सकता है, शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी उतार चढ़ाव करेगा ही करेगा। ये अभी हाल ही में चुनाव की स्थितियों से ये तेज़ी में तो आ सकता है, आप समझना। पर इसके जो प्रोजेक्ट हैं लंबे लंबे होते हैं। हमें कैश फ्लो का मकसद ये है कि जितनी भी चीज़ें हम अपनी कंपनी से प्रॉफिट करके कमा रहे हैं या अपनी कंपनी से जो काम करके कमा रहे हैं, उसका कितने हमने साल में, यानी मार्च 2024 अगर इसका देखें तो वहाँ पर हमने कितना लगाया है। भैया 24 का भी इसका डाटा आ चुका है, लेकिन कंपनी के अंदर करीब 11,100 करोड़ रुपए माइनस में जो इनको डालने थे। पर ये चीज़ देखना आप,
मार्च 2019 से कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं डाला है, माइनस में चल रहा है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है जो हमें लॉन्ग की दिशा दिखा रहा है। दूसरा, कंपनी ने करीब 11,000 करोड़ रुपए करीब ही इस तरीके का भी उधार लिया है। ये तो मैंने आपको बताया उधार लिया, लेकिन एक चीज़ देखे ना, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो फिर वो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भैया क्यों पैसा नहीं डाल रही है? तो कंपनी अपने प्रोजेक्ट पे लगी हुई है। हो सकता है नहीं डाल रही है, पर उन पैसों को वो अपने प्रोजेक्ट पर लगा रही है भैया, और लगा सकती है इतना। तो कंपनी को क्या होगा, यहाँ समय देने वाली चीज़ आ रही है कंपनी के साथ, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो कैश फ्लो से थोड़ा नेगेटिव है, इसी से कह रहा हूँ ये दूर तक का रखने का शेयर है। तीसरा, आप इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर करीब 75% करीब है, और वो बिल्कुल लाजमी सही है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम करके 1.36% कर दिया है। डीआईज ने अपनी होल्डिंग को कम करके 0.94% कर दिया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 22.70% कर दिया है। भैया थोड़ा शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी जान लेना चाहिए, उससे आपको आगे की स्थितियां मजबूत होती हैं। ज़रूरी नहीं कि भाई डीआईसी ज़्यादा होने चाहिए, एफआईजी होने चाहिए, पर स्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ फंडामेंटल चेक करके फिर वो निवेशक दोबारा से लौटते हैं जो फंडामेंटल चेक करके शेयरों को लेते हैं। ये लंबे समय का शेयर है सर, किसी की भी बातों में गुमराह मत हो जाना, क्योंकि काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि इसने गिफ्ट सिटी में अपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी का स्थापित कर दी है, और इसको इसके लिए आरबीआई से पहले जो अप्रूवल मिल गया था अब इसने उसे पूर्णतया स्थापित कर दी है, जो गुजरात के गिफ्ट सिटी में इस तरीके की इन्होंने ये चीज़ें की हैं। तो इस तरीके की इनकी एक सहायक कंपनी इन्होंने अपनी पूर्ण सहायक कंपनी गुजरात के गिफ्ट सिटी बनाई। क्यों बनाई है? देश की नवकरणीय ऊर्जा और विदेशों में भी इस तरीके की ऊर्जा को सुचारू रूप से कुछ भी चीज़ें करने के लिए ये इस तरीके का कंपनी का निर्माण किया है, और ये एक मिशन के तहत अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को करेंगे। तो ये है तो बहुत पॉजिटिव, पर यही डेवलप कर रहा है आपको लॉन्ग के लिए। तो इस शेयर में कई बार शॉर्ट भी चलेगा, और एक बार आपको हल्के सिप वाली चीज़ें इसमें लॉन्ग के लिए रख सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट सिटी के अंदर इस तरीके की चीज़ें करना अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यूबल चीज़ है, पर ये लंबे समय के लिए है, क्योंकि देश के साथ विदेशों के साथ भी ये वर्क करेगा। तो उन पहलू को भी आपको समझना है कि भाई न्यूज़ रखने से आपके आगे काफ़ी रख सकते हैं, पर उसके मकसद कौन आपको समझाएगा, सबसे पहले आप ये समझो, है ना। तो अब कंपनी के समझेंगे हम प्रोजेक्ट, क्योंकि भाई बिना कंपनी के प्रोजेक्ट समझे, कुछ प्रोजेक्ट बताऊंगा, कुछ आगे भी कवर करेंगे, तो हमें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ सकती। तो प्रोजेक्ट समझे भैया, कहीं कितने इसने लोन इस तरह के स्वीकृत कर रखे हैं। इसने आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट का मेगा प्रोजेक्ट नवकरणीय ऊर्जा के लिए पावर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए भी इसने 8000 करोड़ रुपए तक का लोन स्वीकृत कर रखा है, यानी एक प्रोजेक्ट इसका वहां चल रहा है। दूसरा, राजस्थान में अगर हम देखें तो रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी की करीब 1000 मेगावाट की सोलर पीवी परियोजना प्रोजेक्ट के लिए भी इसने करीब 5250 करोड़ रुपए का स्वीकृत कर रखा है। दूसरा, आपको पता है कि रूफटॉप के बिजनेस में भी कंपनी बढ़िया चढ़ के भाग ले रही है, और अपने इस तरीके के सेगमेंट को जो आप रूफटॉप देखते हो उसमें अपनी प्रतीक्षा को अच्छा करती जा रही है। तो पूरे भारत में इस तरीके की चीज़ों को वित्तीय सहायता और तकनीकी जो भी चीज़ होती हैं वो अपनी सहायता प्रदान करने के लिए भी इड़ा आगे आ रहा है। दूसरा, आपको देखना है कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग सोलर पीवी तेलंगाना में करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए भी एक लोन को इसने स्वीकृत कर रखा है। भैया बहुत अलग तरीके की कंपनी है जो अपने को नवीन और नवकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ाती जा रही है। आपको समझना है इस कंपनी का साथ आप लॉन्ग तक आपको देना चाहिए। जिस तरीके के इसके प्रोजेक्ट हैं, एक सहायक कंपनी इसने बनाई है, और इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं, तो कंपनी लॉन्ग की है। ये मिनी रत्न कंपनी भी है, आपको पता है नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ये कंपनी आती है, इरडा। तो आज की इरडा की वीडियो भैया कैसी आपको लगी है, क्या क्या पहलू मैंने आपको इसके अंदर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इसके प्रोजेक्ट के बारे में समझाए हैं, इसको आपको गहन विद्या यानी गहन चीज़ों के साथ धारण करना पड़ेगा। भैया क्वालिटी वाली वीडियो देखना शुरू करो, मजबूती वाली वीडियो देखना शुरू करो, वो आपको आगे तक बढ़ाकर चला जाएगा।
तो सर अक्षय मुद्रा जी जो हैं CEO हमारे वोडाफोन आइडिया के, उन्होंने अपने ग्राहकों को एक प्यार भरा मेल भेजा और उन्होंने धन्यवाद दिया और मील का पत्थर जो हासिल कर लिया है 18,000 करोड़ का IPO का, उसका विश्लेषण करके बताया कि भैया आगे जाकर वो 4G का विस्तार, 5G की रोल आउट की चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें अलग तरीके से मतलब उमंग के साथ उन्होंने बताया है और ये आगे की तरफ भी हो सकती है। इस तरीके का उन्होंने ये मेल के द्वारा अपने ग्राहकों को बताया है। जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ का IPO को 7 गुना आवेदन मिले थे, वो अपने आप में लाजमी था और उसी दिन मैंने आपको इसकी खूबियाँ लंबे समय के लिए रखने के लिए बनाई थी और वहाँ पर ही मैंने आपको कहा था भैया जो भी चीज़ें कंपनी करेगी पहले वो अपने में सुधार के लिए करेगी। तो यहाँ पर वजूद हमारे पास है कि कंपनी के पास अब पैसा है और उस पैसे को वो 4G की कवरेज को बढ़ाने के लिए और 5G के विस्तार को अच्छा करने के लिए ही करेगा। इस तरीके का संदेश उन्होंने अपने ग्राहकों को भी दे दिया। ये एक पॉजिटिव संकेत है, पर उन्होंने ये नहीं बताया भैया कब ये 5G हमारे पास आएगा। तो वेट चलता रहेगा भैया इसके अंदर। और एक चीज़ और देखनी है, अब इसका Q4 का रिजल्ट भी आपको वोडाफोन आइडिया में देखना है। जब इस तरीके के संदेश, इस तरीके की न्यूज़ आती है तो वो हमें डेवलप कर रही है और वो डेवलप करती है कि कंपनी जानदार बनने की कोशिश में है। देखो जब एक कंपनी होती है जानदार, एक कंपनी होती है पहले मरी हुई, उसके अंदर जान फूकी जाती है और उसको हमें आगे के लिए देखना जाता है। सिटी जो ब्रोकरेज फर्म विदेशी है उसने 25 रुपये का टारगेट भैया FPO और जो प्रमोटर पैसे डालेंगे और 25,000 करोड़ बाद में आएंगे उसको भाप कर कराया। ये सब चीज़ हम भी भाप रहे हैं भैया और इसके अंदर हमें समय ही देना पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। और आज का ये संदेश आपको समझना है, यहाँ से एक प्रतीक्षा वाली चीज़ें यानी करने वाली चीज़ें और धैर्यता वाली चीज़ें ग्राहकों को इस तरीके से मेल के द्वारा जो अक्षय मुद्रा जी ने बताई, ये एक पॉजिटिव संकेत है। पर इसी पॉजिटिव संकेत में जाएगा आपके पास समय। तो समय लाइए भैया, सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। तो एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि छोटे जो पेनी स्टॉक होते हैं कभी भी उसमें एवरेज नहीं करना चाहिए। मौका देखकर एक जगह जो आपको अच्छा लगे और तब मौका देखना चाहिए जब उसके बारे में वो चीज़ें वो कर ले। और यहाँ मौका था कि कंपनी अपना IPO ले आई है, तो ये मौका था और इस मौके को देखकर आप नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे भैया, मैं भी कर रहा हूँ और सारे कर रहे हैं। पर मैंने आपको क्या कहा था, जब सारे के सारे उस मौके को देखकर करते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग को धैर्यता जरूर लानी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों की धैर्यता से जब तक नहीं जीतेंगे तब तक वोडा आइडिया से जीत नहीं सकते। अब इसका IPO आया, सबने जल्दी और ख़रीदे होंगे इसको कि भैया अब FPO तो आगे सब कुछ हो गया। पर मैंने आपको क्या कहा था, समय देना पड़ेगा। पर यहाँ पर मकसद समय देने का हमारे पास है। तो वोडाफोन आइडिया जल्दी से जल्दी 5G अब ला सकता है, क्योंकि उसने ये संदेश भेज दिया है। तो अब देखते हैं भैया कब वो डेट आती है। संजीव भसीन जी के 2 शेयर मैंने आपको बता दिए, इंजीनियर्स इंडिया और दूसरा वेदांता, और तीसरा उन्होंने बता दिया हमें मार्केट का व्यू। और मार्केट का व्यू उन्होंने अगले हफ्ते से पॉजिटिव संकेतों के साथ हमें देखने को दिए हैं। इरड़ा के अगर आप प्रोजेक्ट ही राजस्थान वाले देख लें, चाहे वो रिलायंस के साथ हो, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट का मेगा प्लांट पावर का जो है उस तरीके से वहाँ पर पार्क बनना हो, दूसरा आपको देखना है कि रूफटॉप में और तेज़ी के साथ कंपनी बढ़ रही है, और तीसरा आपको देखना है कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट को इंस्टॉलेशन करने की जो भी स्वीकृति इसने अपनी लोन की दी होगी वो इसने वो काम कर रखा है। तो दूर तक आपको इसको देखना। और तीसरा आपको समझना है इसके अंदर इसने जो अभी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी एक कंपनी स्थापित कर दी है। तो सब चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव माहौल में ही आपको चतुर बनना है। और अच्छा वाला चतुर, वो चला चतुर नहीं, 3 इडियट्स वाला है ना, तो अच्छे वाला हमें चतुर बनना पड़ेगा। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है भैया, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी व्यक्ति आपको शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके। आप किसी की भी चीज़ों से इतना गुमराह मत हो जाना कि छोटे छोटे शेयरों से ही आपको बहुत अच्छा महल बनता हुआ दिखे। सपने देखिए, पर सपने भी अच्छी चीज़ों में देखेंगे तो अच्छा होगा। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है। तो सर चीटे को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।